Assalamu alaikum, 7th class. Today we will discuss about next topic, that is artificial organ and biomedical engineer. And your diary is learn artificial organ and biomedical engineer. Next, artificial organ. आर्टिफिशियल ऑर्गन हम मसनूई ऑर्गन का कहते हैं, यानी मैन मेड डिवाइस। अगर किसी वजह से किसी एक्सीडेंट में किसी पर्सन का नेचुरल ऑर्गन मिस हो जाता है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एक्सीडेंट किसी की बाजू या टांग टूट गई है और वो बोन्स दोबारा से रिपेयर नहीं हो सकती, डॉक्टर्स को वो टांग या फिर वो बाजू जो है वो काटना पड़ता है, या फिर आप कह सकते हो कि वो खुद ब खुद लॉस हो जाता है, तो इस केस में हम आर्टिफिशियल ऑर्गन यूज करते हैं। आर्टिफिशियल ऑर्गन आर बेसिकली मैन मेड डिवाइसेस। मैन मेड डिवाइसेस होती हैं जो रिप्लेस करती हैं मिसिंग नेचुरल ऑर्गन को। फर्स्ट वन आर्टिफिशियल लेग्स। आर्टिफिशियल लेग्स यूज की जा सकती हैं। नेक्स्ट वन आर्म्स, जिस तरह से आप इस डायग्राम में देख सकते हो आर्म, ये आर्म भी एक बेसिकली एक आर्टिफिशियल आर्म है जो कि नेचुरल मिसिंग ऑर्गन को रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट वन ईयर्स। आर्टिफिशियल ईयर्स भी यूज किए जा सकते हैं कि अगर ईयर लॉस हो जाए या जिस तरह से हेयरिंग लॉस हो जाता है तो उसके लिए डिफरेंट डिवाइसेस यूज की जाती हैं। अगर ईयर्स लॉस हो जाएं तो उनके लिए भी आर्टिफिशियल ईयर्स यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वन बोन्स। बोन्स अगर लॉस हो जाती हैं, अगर कोई बोन टूट जाती है तो उसको रिपेयर करने के लिए, उसके अगर डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक आ गया है तो उनको ज्वाइन करने के लिए भी आर्टिफिशियल ऑर्गन्स यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वन आर्टरीज। जिस तरह से आप इधर देख सकते हो हमारी पूरी बॉडी में आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज मौजूद होती हैं, लेकिन अगर कहीं कोई आर्टरी डैमेज हो गई है, ब्रेक हो गई है या फिर नैरो हो गई है और ब्लड उसमें से पास नहीं कर सकता तो उस पोर्शन में हम उस आर्टरी को चेंज कर सकते हैं विद एन आर्टिफिशियल आर्टरी। नेक्स्ट वन आइस। आइस में बेसिकली लेंस जो होता है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, वो लाइट को फोकस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर लेंस प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप जो है वो ऑपरेट करवा के लेंस चेंज करवा सकते हो, या फिर आप आर्टिफिशियल लेंस जो है वो यूज कर सकते हो नेचुरल लेंस की जगह। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बायोमेडिकल इंजीनियर्स। वो साइंटिस्ट जो इन आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स को डिज़ाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं, यानी कि पहले उसका एक मैप बनाते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, फिर उसको बनाते हैं, वो कहलाते हैं बायोमेडिकल इंजीनियर। बायो यानी कि लिविंग, मेडिकल साइंस से रिलेटेड है, बायोमेडिकल इंजीनियर्स कहलाएंगे वो, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड पार्ट्स को बिल्ड करेंगे, इसलिए बायोमेडिकल इंजीनियर्स कहलाएंगे। Next, open page number 19. An artificial organ is a man-made device. जहां पर हमने कल एंड किया था उसके आगे नेक्स्ट लाइन है समटाइम्स आर्टिफिशियल ऑर्गन। इस लाइन को आपने रहने देना है। नेक्स्ट लाइन है एन आर्टिफिशियल ऑर्गन इज अ मैन मेड डिवाइस। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, इसके ऊपर आपने हेडिंग मार्क करनी है आर्टिफिशियल ऑर्गन। एन आर्टिफिशियल ऑर्गन इज अ मैन मेड डिवाइस that replaces a missing natural organ. आर्टिफिशियल ऑर्गन एक ऐसी मैन मेड डिवाइस है जो रिप्लेस करती है नेचुरल ऑर्गन को। Artificial legs, arms, bones, arteries, eyes, teeth and ears are common to transplant nowadays. ये तमाम के तमाम organs transplant हो सकते हैं। यहाँ तक आपने आर्टिफिशियल ऑर्गन की हेडिंग मार्क करनी है। नेक्स्ट, द साइंटिस्ट हु डिजाइन एंड बिल्ड, इसके ऊपर आप हेडिंग मार्क करोगे बायोमेडिकल इंजीनियर्स की। ये बायोमेडिकल इंजीनियर्स की डेफिनेशन है। द साइंटिस्ट हु डिजाइन एंड बिल्ड आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड बायोमेडिकल इंजीनियर्स। यहाँ तक आप बायोमेडिकल इंजीनियर्स की डेफिनेशन मार्क करोगे, यानी कि वो साइंसदान जो डिजाइन करेंगे या बिल्ड करेंगे इन आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स को, वो बायोमेडिकल इंजीनियर्स कहलाते हैं। यहाँ आप सामने डायग्राम में भी देख सकते हो आर्टिफिशियल लेग। And today your diary is learn artificial organ and biomedical engineer.